Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about elimination methods. Let's start the video. फ्रेंड्स, यहाँ हमें दो इक्वेशंस दी गई है और इन इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करना। तो एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या होता है, नेम से ही क्लियर हो रहा है हमारे पास एलिमिनेट। हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ एलिमिनेट करके हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दे दी गई। ये इक्वेशन कैसी है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स की पावर है 1 है, वाई की पावर भी कितनी है 1 है। डैट मीन्स जो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई, तो ये किस में हमारे पास 1 वेरिएबल में है। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन हुई। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमारे पास बीच में इक्वल का साइन है। इस साइड भी हमारे पास कुछ है और इस साइड भी कुछ है। इस साइड भी हमारे पास कुछ है एक्सप्रेशन और यहाँ भी इस साइड भी कुछ एक्सप्रेशन और बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर जो एक्स है ये इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म। ये क्या मेरे पास टर्म, और यहाँ पे 2y भी क्या मेरे पास सेकेंड टर्म, और 8 क्या मेरे पास यहाँ कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको क्या ले लेती हूँ, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन इक्वेशन को सोल्व करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे किस मेथड का यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड का। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं चाहूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रखे हैं, मेरे पास यहाँ 2 वेरिएबल यूज़ हो रखे हैं, एक्स और वाई। मैं चाहूँ तो सबसे पहले एक्स वाले टर्म को एलिमिनेट कर सकती हूँ या फिर वाई वाले टर्म को भी एलिमिनेट कर सकती हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँगी कि आपको मैं सिखाऊंगी कि एक्स वाले टर्म एलिमिनेट करने है, कि आप हर बार एग्जाम में या फिर कहीं भी इसको आपको सोल्व करना होगा, एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, आप एक्स वाले टर्म को एलिमिनेट करोगे। नहीं, आप अपनी मर्जी से एक्स वाले टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हो, वाई वाले टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सीखना है कि बेसिक हमारे पास ये होता क्या है, फिर हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बट मेथड कैसा यूज़ करना है हमें, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमें क्या, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं सबसे पहले इन दो इक्वेशन को सोल्व जब मैं करूँगी तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना, तो एलिमिनेट मैं अपनी मर्जी से कोई भी टर्म कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, वाई वाले टर्म को एलिमिनेट करूँगी। तो वाई वाले टर्म को तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर नहीं सकती यहाँ से। ये क्या मेरे पास एक्स में है टर्म, ये क्या है मेरे पास वाई में है टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म। यहाँ भी ये एक्स में है, ये वाई में है, ये कांस्टेंट टर्म। मैं बोल रही हूँ कि मैं इन इक्वेशंस में से, दो इक्वेशन से ये वाई वाले टर्म को हटा देना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँ, वाई वाले टर्म को हटाना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं हटाऊँगी कैसे उसको, यहाँ पर तो मेरे पास माइनस का 2y, यहाँ प्लस का y है, तो ये क्या यहाँ से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो मुझे यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। वो अब मैं ऐसे तो एलिमिनेट नहीं करूँगी कि 2 लिख दूँगी, कैंसिल कर दिया, नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास पूरी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2 आ जाएगा मेरे पास। डैट मीन्स मुझे क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी और काम खत्म, नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। जो मेरे पास इक्वेशन सेकंड उसको मैं क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल 5 इंटू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हुई मेरे पास, थर्ड इक्वेशन। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, y वाली टर्म को मैं एलिमिनेट कर रही हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की। क्योंकि अगर मेरा यहाँ माइनस का 2y हो जाता है और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, तो माइनस प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी ना मेरी। इसलिए मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इतनी बात। अब ये क्या हुई मेरे पास, मैंने इसको नंबरिंग दे दी कि ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करूँगी। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करूँगी। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है मेरी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व।
अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व। ठीक है, अब ये क्या मेरे पास माइनस का 2i और ये प्लस का 2i, ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरा। जब मेरे पास एक प्लस का 2 होता है और एक माइनस का 2 होता है तब ये क्या हो जाता है, कैंसिल। कैंसिल क्या मिलता है, 0 ही तो मिलता है। तो मेरी यहाँ पर क्या हुई, y वाली टर्म तो एलिमिनेट हो गई, मुझे तो वही एलिमिनेट करनी थी। ठीक है, इतनी बात। डेट मीन्स ये क्या होगी, आपस में कैंसिल होगी कि एक प्लस का 2y एक माइनस का 2y है। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे क्या है, 4x और x, जब हम 1 में 4 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 5। ऐसे ही जब हम 1x में 4x को ऐड करेंगे, 1x में ऐसे ही हम 4x को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5x ही तो मिलेगा। 1 में 4 ऐड हो जाएगा और x ऐसे ही रहेगा मेरे पास। ठीक है, इतनी बात। यहाँ क्या, इक्वल का साइन, और यहाँ मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, ऐसे अब हम क्या कर रहे हैं, 10 के अंदर हम क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 ही तो मिलेगा। अब 5x मेरा किसके इक्वल आया है, यहाँ से 18 के इक्वल आया। यहाँ मेरे पास 5 मल्टीप्लाई में x के साथ, दैट मीन्स ये किस तरह से है, 5 मल्टीप्लाई x किसके इक्वल है, 18 के। मैं क्या करूँगी, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं क्या, इस 5 को मैं डिवाइड में लेके आ जाऊँगी, यानी कि यहाँ पे लेके आ जाऊँगी। दैट मीन्स मुझे x की वैल्यू मिल गई। मैंने यहाँ पर क्या कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया, 2 इक्वेशन दी हुई थी, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया और y वाले टर्म को एलिमिनेट किया, क्योंकि एलिमिनेट करना था ना कुछ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, y वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया। तो वहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब जो मुझे x की वैल्यू मिली है, अब मैं इसको क्या करूँगी, किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगी। तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो मैं इसको इक्वेशन सेकंड में रख देती हूँ। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 2x + y = 5। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, 18/5 + y = 5। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 36/5 + y = 5। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस ये y क्या मेरा प्लस का है यहाँ पे, तो इसको मैं यहीं पे रहने दूँगी। यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये मेरा 36/5 प्लस में है। अगर इसके सामने कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स ये प्लस में। जब मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस में। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस में। ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सोल्व करूँगी। मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करूँगी। तो एलसीएम क्या है, जब मैं इसको यहाँ पे 5/1 को मैं ऐसे लिखूँगी, सॉरी 5 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 5/1। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से 5। एलसीएम कितना आएगा, 1 और 5 का एलसीएम जब मैं लूँगी तो कितना आएगा, 5। ठीक है, इतनी बात। तो जब ये 5 है, इसको तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा लेती हूँ। फिर -36 है, उसको भी ऐसे रख लेती हूँ और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेती हूँ। ठीक है, अब आपने 5/1 में आपने 1 का टेबल तब तक रीड करना है जब तक आपके पास 5 नहीं आता। तो 1 के टेबल पे 5 कब आता है, 5 पर आता है, तो आपने 5 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, -36 आपने लिखा ही हुआ है, 36/5। यहाँ से जो 5 है ना आपका, आपने 5 का टेबल तब तक रीड करना है जब तक 5 नहीं आ जाता। तो 1 पे आता है तो यहाँ पे लिख देना है 1। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 25 - 36/5। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा -11/5। डैट मीन्स ये तो मुझे फाइंड आउट करना था। मुझे क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके मुझे क्या करना था, इन 2 इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने यहाँ पे हम किसी भी टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हमें क्या बताया इन्होंने, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है हमने। डैट मीन्स कुछ एलिमिनेट करके करना है आपने। तो आप चाहो तो पहले y वाले टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हो या फिर x वाले टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको y वाले टर्म को एलिमिनेट करना बताया है। ठीक है, अभी मैं आपको x वाले टर्म को भी एलिमिनेट करना बताऊंगी। और साथ साथ अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, एग्जाम में हमसे गलती से भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है और हमारी x और y की वैल्यू गलत आ जाएगी। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपकी जो वैल्यू सही आई है या नहीं, आप चेक कैसे करोगे इसको। ठीक है, आप खुद टीचर बनोगे इसके लिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम में कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए, आप चेक करके बता सकते हो कि हाँ मेरी ये इक्वेशन सही आई है, इसका आंसर x और y की वैल्यू मेरी सही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको x वाले टर्म से एलिमिनेट करें। अभी तो हमने y वाले टर्म को एलिमिनेट करके आंसर x और y की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x वाले टर्म को एलिमिनेट करके फिर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हमने सेम फिर से वही 2 इक्वेशन ली।
अब इन दो इक्वेशन को हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, y वाली टर्म को एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x में जो हमारी टर्म है इसका यूज़ करके इसको एलिमिनेट करेंगे। डेट मीन सबसे पहले हम x वाली टर्म को हटाएंगे और फिर यहाँ से x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये क्या मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। मुझे क्या करना है, x में जो टर्म है उसको एलिमिनेट करना है, यानी कि मुझे ये वाली टर्म को एलिमिनेट करना है सबसे पहले। अब मैं ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकती, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे मेरे पास x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी मुझे यहाँ पे 2x देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2x माइनस फिर 4y हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात। और जो नीचे वाली इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, थर्ड। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है मेरे पास, थर्ड। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी सेकंड एंड थर्ड, सो वी गेट। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करूँगी। जब मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये क्या मेरे पास सेकंड इक्वेशन और ये क्या मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 2x प्लस का, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा इसको। यहाँ पर जो मेरे पास 2x है वो किस में है, प्लस में है, तो मैं इसको माइनस साइन दूंगी। और अगर माइनस में होगा यहाँ पे तो प्लस में दूंगी। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया हो, डेट मीन्स प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं माइनस साइन दूंगी, ठीक है, इतनी बात। जब मैंने पहले आपको सोल्व करके बताया था तब मैंने उस कंडीशन मैंने क्या रखी थी कि मैं y वाली टर्म को हटा रही थी वहाँ से। जब मैं y वाली टर्म को हटा के 2 से मल्टीप्लाई कर रही तो मेरे पास ऑटोमेटिक प्लस में और माइनस में टर्म थी वो कैंसिल हो रही थी, बट अब यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन देने पड़ेंगे उनको। अगर यहाँ प्लस का साइन प्लस में है मेरे पास 2x, तो मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। और अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो प्लस करूँगी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस दूँगी, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर जो मेरा 2x है वो प्लस में है, ये अब आपने क्या करना है, जो बीच वाले साइन है ना आपके, ये यहाँ पे जो साइन है उनको कंसीडर नहीं करना, उनको नहीं लेके चलना। ये वाले जो साइन है नीचे उनको लेके चलना है। जो ये साइन है बीच में प्लस माइनस प्लस, इनको नहीं आपने ध्यान देना, इनके ऊपर आपने ध्यान देना है। माइनस प्लस माइनस, जो नीचे साइन है उनके ऊपर आपने क्या करना है, फोकस करना है। डैट मीन्स मेरे कहने का क्या मीनिंग है, यहाँ पर जो ये 2x है, जो यहाँ पर ये 2x है ये प्लस में है आपका, और ये नीचे वाला 2x है वो माइनस में है। जो ऊपर वाला 2x है इसके सामने कैसा साइन है, प्लस का साइन, तो ये किस में हुआ, प्लस का 2x। और जो नीचे वाला 2x है ये किस में है, माइनस में, क्योंकि मैंने आपको क्या बोल दिया अब कि जो बीच में साइन है वो नहीं आपने लेने, ये वाले साइन कंसिडर करने। डैट मीन्स अब 2x के सामने माइनस का साइन है और इस 4y के सामने माइनस का साइन नहीं है, इसके सामने प्लस का साइन है, ठीक है, इतनी बात। और इस 16 के सामने माइनस का साइन है। अब जब मैं इस 2x के अंदर ये कैसा है, प्लस का 2x और नीचे वाला क्या है, माइनस का 2x, जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। जब प्लस के 2 में माइनस के 2 को ऐड, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 है, तो आंसर क्या देगा, 0 ही तो देगा मुझे। ऐसे ही प्लस का 2x माइनस का 2x आंसर क्या देगा, 0 देगा। यानी कि इसको मैं कैंसिल करके लिख सकती हूँ, 0 आएगा, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, प्लस का y, मेरे पास क्या है ये प्लस का y, और ये नीचे वाला क्या है मेरे पास, प्लस का 4y, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर प्लस का 4y, ठीक है। और तो अब जब हम इसको ऐड करूँगी, जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 5y, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 5y। बट साइन किसका आएगा मेरे पास, साइन तो मेरे पास किसका आएगा, यहाँ पे बड़े नंबर का ही आएगा। मेरे पास यहाँ साइन किस चीज़ का आएगा, किस चीज़ का साइन आएगा मेरे पास, यहाँ बड़े नंबर का साइन आएगा। साइन तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है,
यहाँ पर मेरे पास क्या है प्लस का y, और यहाँ पे नीचे क्या है मेरे पास, यहाँ भी प्लस का 4y। जब मैं इनको ऐड करूँगी 4 में जब मैं 1 को ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 5, और उसके साथ में क्या चल रहा है y, तो क्या आएगा 5y तो आएगा मेरे पास, ठीक है। और साइन कैसा आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, इसलिए 4 में 1 को किया प्लस, और साइन किसका आता है बड़े नंबर का, 4 बड़ा नंबर है, 4 के सामने प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। ये क्या मेरे पास इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास किस में है प्लस में है, कोई साइन नहीं है इसके सामने, ये कैसा है प्लस का है, तो ये क्या है मेरे पास यहाँ प्लस का 5, और ये क्या है मेरे पास माइनस का 16। प्लस माइनस क्या होता है मेरे पास माइनस, इसलिए 16 में से 5 को करना है आपने माइनस, तो कितना आएगा 11, ठीक है। बट 5 और 16 में से बड़ा नंबर क्या है 16, तो 16 के सामने कैसा साइन है माइनस का, इसलिए यहाँ पे कैसा साइन आएगा माइनस का, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -11, ठीक है। इतनी बात। अब यहाँ पे 5y किसके इक्वल आ गया आपका -11 के इक्वल, और y की वैल्यू कितनी आई -11/5। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई आपके पास -11/5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई -11/5। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख के देख लो, या इस जो ये y की वैल्यू आई है आपके पास, नाउ पुट y इक्वल्स टू -11/5 इन फर्स्ट इक्वेशन में रखो इसको, x - 2y। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, ये आपने यहाँ पे क्या रखना है y की वैल्यू रखनी है, तभी आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इतनी बात। माइनस माइनस प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 22/5 इक्वल्स टू 8। x किसके इक्वल आया 8 माइनस, अब ये क्या है x, ये क्या आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्या आपके पास कोई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, इसलिए 8 तो यहीं पे रहा इक्वल के इस साइड, तो ये प्लस का 22/5 है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 22/5। और अब आप इसको सोल्व कर दोगे, सोल्व कैसे करोगे आप, यहाँ पे 8 है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 8/1, 8/1 भी तो 8 ही होगा आपके पास, ठीक है ना। इतनी बात। तो सोल्व करने का मेथड क्या होता है, या तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, या फिर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर नीचे जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग है, यहाँ जो नंबर है यहाँ जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ जो नंबर है यहाँ जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई, 8 5 = 40, ठीक है। बीच में माइनस का साइन वो भी लगा दो, फिर यहाँ जो नंबर है यहाँ जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई, यानी कि इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 22। और फिर जो नीचे नंबर है, नीचे कौन से नंबर है 1 और 5, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5, ठीक है। इतनी बात। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पर 18/5, x की वैल्यू कितनी मिली 18/5। कहने का मीनिंग कि आपके पास चाहे तो आप x वाली टर्म को एलिमिनेट करो या फिर y वाली टर्म को एलिमिनेट करो, आंसर आपके पास सेम ही आने वाला है। जब आपने यहाँ पर y वाली टर्म को एलिमिनेट किया था तब x की वैल्यू कितनी आई थी 18/5 और y की वैल्यू कितनी आई थी -11/5। बट जब आपने इन दो इक्वेशन में से x वाली टर्म को एलिमिनेट किया तब आपके पास x की वैल्यू सेम ही आई, तब भी वैल्यू सेम ही है ना आपके पास। आप अपनी मर्जी से या तो सिचुएशन को, यानी कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में कई बार हमारे पास ना इक्वेशन इस तरह से बन रही होती है कि एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, बस मल्टीप्लाई करके हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरह सोल्व कर सकते हो, या तो एक्स वाली टर्म को एलिमिनेट करके सोल्व करो या वाई वाली टर्म को एलिमिनेट करके सोल्व करो। बट आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, यानी कि एलिमिनेट करके ही एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कहने का मीनिंग ये है, अब जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वाई की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली, क्या ये वैल्यू आपने सही फाइंड आउट की है? कोई गलती से आपसे प्लस माइनस की मिस्टेक के कारण ये गलत तो नहीं होगी वैल्यू? तो चेक करने का मेथड क्या है हमारे, उसको चेक करने का मेथड क्या है मेरे पास, जो मेरे पास एक्स और वाई में की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 18/5, वो पता होनी चाहिए सबसे पहले आपको, और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए जो आपने फाइंड की है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास दो इक्वेशंस दी गई इनमें से कोई भी एक इक्वेशन अपनी मर्जी से चूज़ करो। तो मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x - 2y = 8, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इक्वेशन ले ली और अब मैं क्या करूँगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लूँगी, जो मैंने इक्वेशन ली है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से मैं क्या करूँगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, x - 2y। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मैं x और y की वैल्यू को डालूँगी, तो वो कितनी है 18/5 - 2, और y कितनी है -11/5। तो 18/5, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 2 की 11 के साथ मल्टीप्लाई 22/5। अब यहाँ पर क्या है 18/5 और यहाँ पे क्या है 22/5, तो यहाँ पे मेरे पास क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ
डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों के नंबर के सेम है तो एक लाइन लगा के मैंने क्या लिख लिया 5, और ऊपर वाले नंबर को मैंने क्या कर दिया ऐड। और जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 8, 9, 10, 2 और 3 40, 40/5। मुझे आंसर कितना मिला 40/5। और अब मैं इसको क्या करूँगी कैंसिल करके सोल्व करूँगी। मुझे क्वेश्चन को अपना इतना सोल्व करना है कि हाँ जितना मैं इसको सोल्व कर सकूँ। अब ये 40/5 है, इसको मैं कैसे कैंसिल कर सकती हूँ। हमारे पास क्या कंडीशन होती है कैंसिल करने की, हमारे जो दो नंबर हैं 40 और एक ये 5, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर किसी सेम टेबल पर कट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 5 के टेबल पे चला जाता है, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, ये भी 5 के टेबल पे चला गया, ये भी 5 के टेबल पे चला गया। ठीक है, तो आंसर कितना मिला 8/1 यानी कि 8। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया आंसर कितना मिला 8, और राइट हैंड साइड तो आपकी किसके इक्वल थी 8 के, तो डैट मीन्स 8 तो 8 के इक्वल हमारे पास होता ही है। ठीक है, इतनी बात ही। आपका ये चेक करने का मेथड आप एग्जाम में इस तरह से क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। डैट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अगर आप सोचते कि 40/5 आया 40/5, ठीक है, आपने क्या करना है कंप्लीट सोल्व करना है। 40/5 को आपने कट किया तो आंसर कितना मिला था 8, तो 8 के इक्वल होता है। डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गया, यहाँ से राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसका मीनिंग क्या है आपके पास कि जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की वो वैल्यू आपकी सही है। ठीक है, इतनी बात। बाय मिस्टेक आपसे गलत हो जाए, एक्स और वाई की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की है वो गलत हो जाए तो आपको चेक करके पता चल सकता है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी तो आपकी वैल्यू क्या होगी एक्स और वाई की सही नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात। इस तरह से आप क्या कर सकते हो एग्जाम में चेक भी कर सकते हो। I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.